जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। जय श्री गुड कृष्णा। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सबको दिल से सबका स्वागत है। आज टैरो की पहली क्लास है हमारी, और बहुत से ऐसे लोग भी हमारे साथ आज जुड़े हैं जिन्होंने अभी आज क्लास खाली एक ट्रायल के रूप में ले रहे हैं। उनका भी दिल से स्वागत है। ओके, लोग अभी आ रहे हैं, कोई बात नहीं। क्लास शुरू करने से पहले या कुछ भी बोलने से पहले, क्योंकि एक नई मोडालिटी हम सीखने जा रहे हैं और डिवाइन मोडालिटी है, ईश्वरीय विद्या है, तो खाली 10-20 सेकंड जो है हम उनको ईश्वर को जरूर याद करेंगे शुरू करने से पहले, कि हमारे सफर जो है वो बिना किसी विघ्न के हो। जिस भी ईश्वर को मानते हैं आप, जिस भी एनर्जी के सामने झुकते हैं, खाली 10-15 सेकंड उनको याद कीजिए और उनकी हेल्प लीजिए कि हमें जो है हमारे लिए रास्ता आसान रहे और हमारे साथ रहे। तो 10-12 सेकंड जो है चलिए। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले किसी के मन में भी, चाहे कोई सीख के आया है, चाहे किसी ने नहीं सीखा है, कोई जनरल क्वेरी हो, डाउट हो, तो आज पहले 5 मिनट हम वो लेंगे, ताकि कोई डाउट लेके जो है वो हम क्लास शुरू नहीं करें। आई रियली वांट यू पीपल टोटली ब्लैंक, एकदम खाली मन से बैठिए, खाली दिमाग से बैठिए, ठीक है। कोई डाउट हो, और ये नहीं सोचना कि यार मेरा क्वेश्चन तो बेवकूफी वाला है, पता नहीं कोई हंसे ना, नहीं। आई ऑलवेज अप्रिशिएट जब भी आप कोई सवाल पूछते हो, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो ये शो करता है कि आप सीखने में काफी उत्सुक हो, आपको सीखना है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है किसी भी फील्ड में, तो प्लीज बताइए, हैंड रेज कीजिए और अनम्यूट कीजिए। कोई नहीं। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून रोहिणी। ओके, कोई डाउट नहीं है, चलिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी। कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर गुड हम। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून प्रीति। मैम मैम एक पूछना है, प्रीति लेंडे बात कर। पूछो पूछो। मैम कौन से फील्ड में करियर स्टार्ट करना है, कुछ समझ में नहीं आता। अभी आप टैरो की क्लास में बैठे हो, इससे बढ़िया फील्ड और कौन सा होगा बताओ। जो है ना बैठे हो आप? उसमें विश्वास करके करो, सब सही हो जाएगा। यस, आप आज इस क्लास में बैठे हो, उसकी कोई वजह है। देखो, दुनिया में कुछ भी जो है ना वो बिना वजह के नहीं होता, ये बातें मान के चलो। आज यहाँ पर अगर बैठे हो तो डिवाइन ने किसी वजह से आपको बिठाया है, नहीं तो आप काम छोड़ के क्यों बैठते दोपहर को, है ना। हाँ क्लास मैम, वो अटेंड भी। करो, देखो शायद कुछ क्लैरिटी मिल जाए। और मैम ठीक हम है, तो ऑफिस ओके में मैम, अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू। वेरी गुड। आई अप्रिशिएट दैट रश्मि जी, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू मैम। मेरे स्टूडेंट कई ऐसे भी हैं बेचारे जो वर्किंग थे और उन्होंने मेट्रो में पूरा कोर्स किया, चाहे वो टैरो का था चाहे न्यूमरोलॉजी का था। वो स्टूडेंट मेरी मेट्रो में करती थी क्लास अटेंड, पूरी क्लासेस उसने वहीं अटेंड करी। और सलाम करती हूँ मैं ऐसे जज्बे को कि कमाल है, मदर शिद्दत, सीखने का मन होना चाहिए, बस सिखाने के बिल्कुल लिए मैम। मैं जी मैम हम भी जान लगा ऑफिस से देती करेंगे पूरे टाइम आपकी। बिल्कुल मैम, ऑफिस से पूरे हूँ। टाइम हम ऑफिस से करेंगे अब। श्योर मैम, जब भी कभी अटकोगे, प्रॉब्लम होगी, मैं भी हर वक्त रेडी रहती हूँ हेल्प के लिए। चलिए कोई बात नहीं, हम शुरू करेंगे आज टैरो रीडिंग, टैरो रीडिंग का कोर्स। उसके लिए कुछ चीजें, बेसिक क्लैरिटी आप लोगों को होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम वो पहले कुछ, जिसको कहते हैं थंब रूल कह लीजिए या जरूरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस कह लीजिए,
आप वो समझ के कर सकते हैं। रोहिणी जी, यस, आई अप्रिशिएट दैट शी इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वर्क प्लेस टू होम। ऑनलाइन का यही तो फायदा है कि आप कहीं भी अटेंड कर सकते हो, कैसी भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज तो ये समझनी है कि टैरो रीडिंग है क्या और आती कहाँ से है। ठीक है, क्यों हम इसको डिवाइन साइंस बोलते हैं, मोडालिटी बोलते हैं, ये एक साइकिक या एक इंट्यूटिव क्यों बोलते हैं। ये रीडिंग जो है ना, ये मन की साइंस है। मन की साइंस मतलब कि आपकी रीडिंग, जो आप क्लाइंट को रीडिंग देते हो, वो आपके मन से आती है। इसमें दिमाग का कोई काम नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, अब ईश्वरीय विद्या क्यों है ये, वो सोचना है। जो मन का कारक है वो है चंद्रमा। हमारे मन में फीलिंग, सोच, अच्छी बुरी, किसी भी तरह की नेगेटिविटी, इंट्यूशन, ये माइक प्लीज सारे बंद रखेंगे तो रिकॉर्डिंग अच्छी मिलेगी आपको, नहीं तो किसी ना किसी की डिस्टरबेंस आती रहेगी। ठीक है, तो चंद्रमा क्या करता है, आपके मन को वो चीजें देता है। अब चंद्रमा क्या है, हमारा प्लैनेट है और मुख्य प्लैनेट है। अब इतना आप जानते हैं कि हमारे 9 ग्रह हैं। ठीक है, 9 ग्रह में भी 9 के 9 एक्टिव नहीं है, 7 एक्टिव हैं और 2 छाया ग्रह हैं। ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, लेकिन आप सुनिए, हर बात को ध्यान से सुनना है। आप बहुत सारी चीजें आपको वाइडली नॉलेज मिलेगी। मेरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैरो करना है तो मैं टैरो को ही बस एक आंख बंद करके चलती रहूंगी, नहीं। मेरे दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा आएगा, मैं वो भी बोलती जाऊंगी, पढ़ा दूंगी आपको, सीखने वाले बनो बस। ठीक है, तो 2 हमारे छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। बाकी सारे एक्टिव प्लैनेट है, गोचर करते रहते हैं। उनमें से एक चंद्रमा भी है, यानी कि चंद्रमा मेन ग्रह है और उसी से वही हमारे मन का कारक है। हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स, इंट्यूशन चंद्रमा से ही आ रही है। ठीक है, तो हो गई ईश्वरीय विद्या, क्योंकि वो ईश्वरीय प्लैनेट है वो। अब चंद्रमा से आपकी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट कैसे होगी, कैसे वही कार्ड निकल के आएगा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे एक्यूरेट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का आंसर कैसे एक्यूरेट होगा, ये आगे हम कोर्स में करेंगे 1 by 1। ठीक है, थोड़ा सा मैं बेसिक, क्योंकि कई लोग हैं जो शायद कोर्स ना करें बट उनकी नॉलेज उनको मिलनी चाहिए, ताकि कहीं से भी करें वहां पर ये नॉलेज नहीं मिलेगी, इसलिए आई रियली वांट कि आप ये सीख के जाओ। होता क्या है, जब भी क्लाइंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आगे का मैं बता रही हूँ बट आप लोगों के लिए इसलिए बता रही हूँ कि कुछ सीख के जाओ, रीडिंग कहाँ से आती है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हमें, हमने सीखा हुआ है लेकिन जब हम रीडिंग करने बैठते हैं हमें ये डाउट होता है, पता नहीं हम ठीक हैं कि नहीं, पता नहीं ये आंसर सही होगा कि नहीं। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है आप में, क्योंकि नॉलेज अधूरी है। आप नहीं जानते कि रीडिंग कहाँ से आ रही है, आपको लग रहा है कि रीडिंग आप कर रहे हो, जबकि ऐसा है ही नहीं। होता क्या है, कैसे होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और ध्यान से सुनना। जैसे ही किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आई, ठीक है, प्रॉब्लम आई तो नेचुरली वो किसी कंसल्टेंट के पास जाएगा, उसके दिमाग में क्वेश्चन फ्रेम होने शुरू हो जाते हैं। मेरी ये प्रॉब्लम है, पता नहीं इसका क्या हल होगा, ये जॉब नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं हो रही, लड़की की शादी पता नहीं कब होगी, बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं। ठीक है, काम वहीं से उसी टाइम से होना शुरू हो जाता है। वो क्वेश्चन लेके आपके पास आया एंड यू आर अ टैरो रीडर। या तो वो आपके पास पर्सनली आया या फोन पे आपसे कंसल्टेंसी ले रहा है। जैसे ही क्वेश्चन उसने पूछा या थ्रो किया, अगर आपके सामने भी बैठा है, तो वो वाइब्रेशन जो आई, जब भी हम कुछ बोलते हैं उसकी वाइब्रेशन जाती है। ये एक अलग थ्योरी है, कोर्स के दौरान मैं ये भी बताऊंगी आपको हाउ इट वर्क्स। जैसे उसने क्वेश्चन दिया आपको, आपके आसपास एक एनर्जी रोटेट करनी शुरू हो जाती है। ठीक है, आपने क्वेश्चन सुना, वही क्वेश्चन उस एनर्जी से आपकी सबकॉन्शियस में चला गया। कॉन्शियसली हमें पता है कि सामने ये बंदा बैठा है या फोन पे है और इसने ये क्वेश्चन पूछा हमसे, और वो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये तेरा क्वेश्चन है, हमने फ्रेम किया क्वेश्चन। लेकिन
वो क्वेश्चन हमारी कहाँ चला गया, सबकॉन्शियस में। इतना तो मालूम है कि कॉन्शियस क्या है और सबकॉन्शियस क्या है, मालूम है या बताऊं? यस नो चैट में लिखिए फटाफट, बताऊं या नहीं पता है? चैट में लिखिए, चैट में। पता है, ओके, वेरी गुड। तो सबकॉन्शियस का कनेक्शन किसके साथ है? डायरेक्ट डिवाइन के साथ। ठीक है, तो जैसे ही क्वेश्चन आपकी सबकॉन्शियस में गया तो हम रीडिंग कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगी आगे, लेकिन आज थोड़ा ब्रीफ कर रही हूँ कुछ लोगों के लिए जो शायद हमसे आगे ना जुड़े, जबकि मैं तो चाहती हूँ कि सब कोर्स करें, बट स्टिल जब हम कार्ड्स को शफल कर रहे होते हैं उस टाइम हम क्वेश्चन वो बोलते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई ऐसा बच्चा आ गया या लड़की आ गई कि मेरी शादी नहीं हो रही, शादी कब होगी? तो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ कि इस नाम के बच्चे की शादी कब होगी, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, और मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। So that question is in my subconscious and I'm asking that question from divine. मैं वो divine से question पूछ रही हूँ। जैसे ही वो क्वेश्चन मेरी सबकॉन्शियस में गया उसका आंसर ऑलरेडी कार्ड में आ गया। डिवाइन को क्योंकि कनेक्शन है डायरेक्ट सबकॉन्शियस का, और वो क्वेश्चन आंसर जो है कार्ड्स में आ गया। तो जब शफल करने के बाद आप कार्ड निकालोगे उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ही कार्ड निकल के आएगा बाहर। ये मैजिक है, रियली मैजिक है, लेकिन जो कनेक्ट कर पाते हैं ऊपर वाले से उनके लिए मैजिक नहीं। अब लोग कहेंगे जी कनेक्ट कैसे करना है? बहुत इजी है, एक बच्चा बन जाना है, मन में कोई छल कपट नहीं। बच्चा कैसे करता है? अगर उसको कोई अच्छी चीज दिखेगी वो बोलेगा अच्छी है, अगर वो गंदी दिखेगी वो बोला नहीं पसंद है, गंदी है। वो इस बात की परवाह नहीं करता कि सामने वाला क्या सोचेगा, है ना? वो बोलता गंदी, मुझे नहीं पसंद आई, मुझे ये टॉय नहीं चाहिए, मुझे नहीं पसंद है। सिमिलरली आपने भी एक बच्चे की तरह प्योर हार्टेड बन जाना, वैसे बनोगे आपकी रीडिंग 100% करेक्ट जाएगी। आजमा के देखना, और आप लोग ही मुझे बताओगे जब रीडिंग करना शुरू करोगे। हम क्लास में भी करेंगे, मैं आपको होमवर्क दिया करूंगी डेली कुछ कार्ड्स का, और आप मुझे रीडिंग करके बताओगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी। उसके बाद कोर्स खत्म होने के बाद मेरे वेबिनार्स में आप लोग ही मेरी रीडिंग किया करोगे बाकी लोग, तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो कैसे बच्चे की तरह जब आप छल कपट नहीं रखोगे, नियत साफ रखोगे तो आपका आंसर सही आएगा। अब नियत साफ कैसे? कि कार्ड को जब देखा हमने, जो हमें फील हुआ वो सब हम आगे करेंगे कि रीड कैसे करना है कार्ड, लेकिन बेसिक चीजें ही है। जो फील हुआ, अच्छा बुरा जो आपने देखा, आपने एज इट इज कन्वे करना है क्लाइंट को। दैट इज प्योरिटी, दैट इज ऑनेस्टी। हमने क्लाइंट को खुश नहीं करना, कोई झूठा उसको सब्ज बाग नहीं दिखाना, वो ऑलरेडी दुखी है। हम उसको गलत गाइड कर देंगे, हाँ हाँ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमें डर है कि ये फीस ना देगा, शायद खुश नहीं होगा तो फीस नहीं देगा, या अगली बार नहीं आया फिर। वो सोच नहीं रखनी है हमें। अगर अच्छे टैरो रीडर बनना है तो जो मैं अच्छी चीजें सिखा रही हूँ वो सीखिए, वरना गलत चीजें तो बाहर की दुनिया में आप ऐसे ही सीख लोगे। ठीक है, मनी माइंडेड नहीं बनना, पैसा तो कमाना है। कोर्स करने का एक और ये है कि आप लोग प्रोफेशनल टैरो रीडर बनो। मेरा वो मकसद है कि आप लोग जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो 2 महीने में, 2.5 महीने में आपको रिवर्स मिल जाना चाहिए, आपको वापस मिल जाना चाहिए। इसलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, एंड आई नो कि आप भी मेरे साथ करो। ठीक है, मैं जैसे जैसे बोलती जाऊं वैसे वैसे करना, बस श्रद्धा और सबूरी 2 चीजें रखनी है। विश्वास रखना अपने गुरु पे और सब्र रखना। टैरो रीडर बना के ही छोड़ूंगी यहां से मैं। ठीक है, और आप पैसा कमाओगे इससे, लेकिन हर टाइम नहीं। अभी हम कहते हैं, मैं अपने वेबिनार्स में बोलती हूँ कि आपकी सोल का एवोल्यूशन होता है इससे। कैसे होता है सोल का एवोल्यूशन? ईश्वरीय विद्या है। जब आप सामने वाले को रीडिंग देते हो, मान लीजिए रीडिंग दिया, तो आप कहीं ना कहीं उसको रेमेडीज भी दोगे, जो कि हम कार्ड से जनरेट करना बताएंगे, आप कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, वो सब पार्ट हम करेंगे।
रेमेडीज दोगे, वो खुश होके जाएगा, आप अगली बार फिर आएगा, उसका एक ट्रस्ट बन गया आप पर। जब क्लाइंट का आप पे ट्रस्ट बन जाता है ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो आप हम्बल हो जाते हो, आप ग्राउंडेड हो जाते हो। गुरु क्या है, गुरु बन जाते हो ना फिर आप, लोग आपकी तरफ देखते हैं और रियली बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। घर परिवार की जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी है ही नहीं। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं कब से कंसल्टेंसी दे रही हूँ और लोगों के ऐसे ऐसे फोन आते हैं मेरे पास कि बच्चे का ऑपरेशन होना है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाके मेरे पास फोन करते हैं कि मैम इसका कुछ रेमेडी बता दो। एंड आई फील रियली बैड, क्योंकि उनका विश्वास ही इतना बन जाता है। और जबकि हर जगह आप रेमेडीज नहीं दे सकते, जो चीज डॉक्टर ने करनी वो तो डॉक्टर ही करेगा। रेमेडीज का भी वर्क करने का एक अलग प्रोसेस होता है, मगर लोग नहीं समझते हैं। तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो आप हम्बल हो जाते हो। हम्बल हो गए, आप नीचे हुए तो सोल आपकी ऊपर, उसका एवोल्यूशन हो गया, उसकी तरक्की हो गई। यहाँ पर मैं आ गया, वहां पे काम खराब। तो मैं नहीं लाना, रीडिंग आप नहीं कर रहे, ठीक है। अब रीडिंग कार्ड को कई लोगों ने वेबिनार में मुझसे पूछा कि हम कर भी पाएंगे, ब्लूटूथ कनेक्ट कर भी पाएंगे हम क्या, कार्ड्स पढ़ भी पाएंगे? बिल्कुल पढ़ पाएंगे। कैसे पढ़ पाएंगे? देखिए, छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है ना, तो उसको क्या पढ़ाया जाता है, एक बड़ा सारा एप्पल बना होता है बुक पे, और कॉर्नर में छोटा सा ए लिखा होता है, ए फॉर एप्पल। उसको ए नहीं पता बच्चे को क्या कैसे लिखना है क्या है, लेकिन एप्पल उसके दिमाग में छप जाता है कि रेड कलर का है, बड़ा है। आप उसको कहीं भी दिखाओगे, आप बोलोगे ए फॉर, तुरंत बोलेगा एप्पल। ना उसको एप्पल के स्पेलिंग पता है, ना उसको ये पता है ये कैसे लिखना है, लेकिन एप्पल की पिक्चर उसको याद रहती है। वो पिक्चर कहाँ गई, उसकी सबकॉन्शियस में फिक्स हो जाती है बच्चे की। आप कहीं भी दिखा दो उसको एप्पल, आप ऐसे भी फ्रूट उठा के दिखाओगे तो बोलेगा एप्पल। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, पिक्चर छोटी हो जाती है हमारी बुक्स में, फिर ए बड़ा होता है, फिर एप्पल लिखना सिखाते हैं हम। ऐसे ही टैरो है। मैं सिखाऊंगी आपको कि आपने टैरो कार्ड को कैसे मेडिटेट करना है, बकायदा बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे शुरू, ठीक है। तो यहां तक समझ आया सबको कि क्या है, कैसे मतलब टैरो वर्क कैसे करते हैं? कोई डाउट इसमें तो बताइए, तो मैं आगे चलूं। किसी के मन में कोई प्रश्न हो किसी भी तरह का तो आप पूछिए। क्लियर सबको यहां तक, हाउ इट वर्क्स? ओके। अब ओके, ठीक है। अब टैरो कार्ड जो हैं वो कहाँ से आए, क्यों जरूरी हैं, टैरो रीडिंग करना क्यों जरूरी है? देखो, ये नहीं सोचना कि आज हम सिर्फ लिटरेचर ही क्यों कर रहे हैं, हम कार्ड्स भी करेंगे। जल्दबाजी नहीं करना। मैं तो एक हफ्ते में भी सारे कार्ड्स करवा दूंगी, मुझे क्या है, लेकिन आप लोगों को आना चाहिए। अगर बेस आपकी स्ट्रांग हो गई, कम से कम जो मेजर कार्ड है ना, उसी में हमें 1 हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे। मैं कोई जल्दी नहीं करती, एक एक चीज आराम से करवाऊंगी। तो पेशेंस रखिए मेरे साथ। आप बोलोगे जल्दी तो मैं 1 हफ्ते में खत्म करवा दूंगी, ठीक है। आराम से करना है, ये मान के चलना है। मैं तो सोचा है, लेकिन आपने भी अपने मन में सोचना है कि हमें प्रोफेशनली बनना है अच्छे टैरो रीडर, ठीक है। तब मजा आएगा। चलिए, अभी टैरो रीडर कहाँ से आए, क्यों जरूरी है? देखो, हर कल्चर में ना या सिविलाइजेशन में कुछ ना कुछ प्रिडिक्शंस की लिटरेचर होता है। कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। हमारे यहाँ पे क्या था, ज्योतिष विद्या, ठीक है। बहुत सारे उसके लिटरेचर लिखे गए, ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े हमारे जो संत महात्मा थे उन्होंने लिखे, लेकिन वो बहुत ही टफ था। मतलब हर किसी के कर मतलब बस में नहीं है कि वो कर सके। तो धीरे धीरे क्या हो गया, ऐसी मॉडलिटीज आनी शुरू हो गई जो कि कम टाइम में कर सकते थे हम, और जिसके रिजल्ट बहुत प्रिसाइज होते थे। तो जो टैरो टैरो कार्ड्स भी थे, इसके बारे में अलग अलग स्टोरीज हैं। कोई कहता है इजिप्ट से आए, कोई कहता है चाइना से आए, कोई कहता है कहीं से आए। तो उन्होंने क्या किया, पिक्चर्स उनको मिली कुछ, जिन लोगों ने ये शुरू किए, पिक्चर्स डीकोड करनी शुरू करी। इसका कहीं भी रिटर्न लिटरेचर नहीं था।
टैरो, किसी ने नहीं लिखा था। वो क्या बाय वर्ड ऑफ माउथ वो धीरे धीरे स्प्रेड होता गया, अच्छा ऐसे हुआ, मेरा एक्सपीरियंस ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये, वो एक्सपीरियंस करते 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 वो बढ़ता गया। और वही फिर कुछ साल पहले, मतलब कई 100 साल पहले, फिर किसी ने इसको लिटरेचर में लिखा, कुछ लिटरेचर लिखा गया, लेकिन फिर भी कोई सेट रूल नहीं थे इसके, क्योंकि ईश्वरीय विद्या है, इंट्यूशन बेस्ड है, आपकी इंट्यूशन पे वर्क करती है। थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ेंगे। एक और डाउट बहुत लोगों के मन में ये आता है कई बार कि मान लीजिए आपके, क्योंकि लेडीज हैं ज्यादातर, पीरियड्स चल रहे हैं, क्या उस दौरान हमें रीडिंग करनी चाहिए? मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, मैं इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानती। क्यों? कुछ लोग जो हैं वो क्यों नहीं करनी चाहिए, जो कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए। हर कई क्लासेस में मैंने देखा है बच्चे कहते नहीं, वहां तो फिक्स करते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं टच करने, नहीं कार्ड्स, रीडिंग नहीं करनी। वजह है, लॉजिक समझिए, हर चीज पे आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना। लॉजिक समझोगे तो आप उस चीज को भूलोगे भी नहीं और ट्रस्ट भी कर पाओगे। पीरियड्स में क्या होता है, एंजाइटी होती है, मूड स्विंग्स होते हैं आप, ठीक है। ये भी थंब रूल है एक, कि अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, वजह कोई भी हो, बच्चे से झगड़ा हो गया, हस्बैंड से झगड़ा हो गया, जॉब में कुछ बॉस से हो गया, मूड ठीक नहीं, तो रीडिंग मत कीजिए उस दिन। एक दिन का टाइम ले लीजिए क्लाइंट से, कोई बात नहीं, ठीक है, मूड ठीक हो जाए उसके बाद रीडिंग करनी है। पीरियड्स में क्यों नहीं करनी? ऐसा कुछ नहीं है, पवित्र नहीं होता है, नथिंग लाइक दैट। क्योंकि आपको एंजाइटी होती है, आपका मूड अच्छा नहीं होता उस टाइम पे, इसलिए बोलते हैं कि मत करिए। लेकिन जो लोगों को फर्क नहीं पड़ता वो कर सकते हैं। पीरियड्स कोई अपवित्र चीज नहीं है, आई थिंक वो ऐसी चीज है जो आपको माँ बनने का एक सौभाग्य देती है, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम आ जाए पीरियड्स में, आप माँ नहीं बन सकते, तो वो तो ईश्वर की देन है, कैसे अपवित्र हो सकती है? तो लॉजिक पीछे यही है, क्योंकि आपका मन उस टाइम अच्छा नहीं होता। अगर अच्छा है, अभी कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, गेम्स खेलते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको इन चीजों से, या मन से आप बहुत बलवान हो, तेज हो, स्ट्रांग हो, तो आपको फर्क नहीं पड़ता, तो आप कर सकते हो। फिर नॉन वेज खाया या ड्रिंक किया, बियर ली या वाइन ली, कुछ भी, क्या उस टाइम पे कर सकते हैं? खाने पीने का टैरो रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। आप होश में हो, कर सकते हो, या टैरो रीडिंग करने के बाद आप ड्रिंक करना चाहते हो, आप कर सकते हो। आप अपने आप में क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, मन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि मैंने तो इतने स्टूडेंट पढ़ाए हैं, तो आते हैं ऐसे स्टूडेंट कि रीडिंग अच्छी नहीं गई मैडम, रीडिंग सही नहीं गई। तो फिर मैं पूछती हूँ क्या किया था, कैसे किया था? मन तो अच्छा नहीं था, गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया था, लेकिन मैंने रीडिंग कर दी क्योंकि पैसे चाहिए थे मुझे। दैट इज रॉन्ग। आप पूरी तरह प्रोफेशनल बन रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप उस आउट ऑफ प्रोफेशनलिज्म आप किसी दूसरे का गलत कर रहे हो ना, क्योंकि रीडिंग अच्छी नहीं गई लेकिन आपने उसको बता दिया हाँ भी ठीक है, तो आपका अच्छा कैसे होगा? तो ये चीज दिमाग में रखनी है आपने। अगर मन अच्छा नहीं है, मूड अच्छा नहीं है, तो रीडिंग नहीं करनी। मंथ में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं बोलती हूँ कि रीडिंग नहीं करिए, मैं आगे बताऊंगी वो कौन से दिन है। आगे कोर्स में हम ये भी करेंगे किस तरफ मुंह करके, कौन सी दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है सॉरी किस डायरेक्शन में मुंह करके बैठना है, कहाँ बैठ के रीडिंग करनी है, वो भी बताऊं। फिर साथ में कौन से क्रिस्टल्स रखने चाहिए जब आप रीडिंग कर रहे हो, या दिया जलाना, कैंडल जलाना, कुछ लोग वो भी करते हैं, क्यों जलाते हैं वो भी आगे हम कोर्स में करेंगे, ठीक है। ओके, तो आज हम अभी शुरू करेंगे थोड़ा सा लिटरेचर।
ये सारा लिटरेचर जो है ना, ये आपको मिल जाएगा, इसलिए ये कुछ लिखना नहीं आपने, कुछ आपने इसको नहीं, खाली समझना है कि टैरो कार्ड जो है सॉरी, ऑकल्ट साइंस में एक ऐसी मोडालिटी है जो कि डायरेक्टली, जिसको हम कहते हैं कि डिवाइन से ही आती है, इसमें हमारा कोई काम नहीं, हम खाली एक मिड पर्सन है। ठीक है, एक ऐसी, ज्योतिष में भी हमें खुद काम करना पड़ता है, न्यूमरोलॉजी में भी हमें खुद कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, कोई भी मोडालिटी ले लो, हमें उसमें खुद काम करना पड़ता है। लेकिन टैरो एक ऐसी है मोडालिटी है जो सीधा ऊपर से रीडिंग आती है और हम सामने वाले को उसका आंसर दे देते हैं। स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके, लिखना नहीं, समझना, खाली समझना है। हालांकि ये सारा मिल जाएगा आप जो भी है लिटरेचर। ठीक है, कुछ कहते हैं इजिप्ट से आया, कुछ कहते हैं चाइना से आया, कुछ यूरोप से जिप्सी लोग लेके आए, लेकिन ये फैक्ट है कि ये चीजें बाहर से ही आई हैं और उनको कुछ कार्ड्स मिले, कुछ पिक्चर्स ऐसी मिली जिसको कि उन्होंने डी कोड करना शुरू किया। डी कोड करने के बाद उन्होंने अपने आप पर उसका एक्सपीरियंस किया, एक्सपेरिमेंट किया उसका कि ये कहाँ तक सच है। लेकिन जब एक के बाद उनको सच मिलने शुरू हो गए, आंसर करेक्ट मिलने शुरू हो गए, तब जाके ये डीकोड हुई बात कि ये कुछ डिवाइन चीज है, ये ऊपर वाले ने दी है। अब क्यों ऊपर वाला देता है? देखो, ये जो कुदरत, पूरी यूनिवर्स है ना, ये माँ जैसी। जब ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो हमें समझ में नहीं आता, जिसका कि मटेरियल वर्ल्ड में कोई हल नहीं मिलता, हमें इंसान हताश हो जाता है, उस टाइम पे नेचर आपको सिग्नल देती है और बकायदा देती है। जो लोग हीलिंग में होंगे, रेकी में होंगे, वो इस चीज को प्रॉपर समझते हैं कि नेचर आपको टाइम टू टाइम गाइड करती है। ठीक है, तो ऐसे ये कार्ड्स आए तब, तो धीरे धीरे जो था इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गई, क्योंकि ऑथेंटिक थे, आंसर करेक्ट निकलने लग गए, तो इसलिए जो थे ये इन हुए, यानी कि ऑकल्ट साइंस में इन हुए। ऑकल्ट वैसे जो है एक तांत्रिक वर्ड माना जाता है, लेकिन हमारे इसमें लिटरेचर में इसको डिवाइन बोलते हैं, ईश्वरीय विद्या, डिवाइन साइंस, डिवाइन मोडालिटी। तो इस तरह ये ऑकल्ट साइंस में इसका आना हुआ टैरो का। ठीक है, अभी इसकी कई तरह की हिस्ट्री है। एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। ओके, ठीक है, इसके कई तरह के मतलब अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग मतलब है इसका। जैसे किसी जगह पर इसको तोरा बोलते हैं, रोता बोलते हैं, तारो बोलते हैं, तारू बोलते हैं, लेकिन मतलब उसका एक ही है कि कहीं ना कहीं से डिवाइन लॉ, व्हील ऑफ कर्मा, रॉयल पाथ, कार्ड्स, मतलब ईश्वर से जुड़ा हुआ कोई ना कोई चीज है। नाम अलग अलग है, मतलब सिर्फ सबका सार जो है, समरी जो है, वो एक ही आ रही है। ठीक है, अब कार्ड से आप कर क्या क्या सकते हो, कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, किसी के कैरेक्टर या पर्सनैलिटी का एनालिसिस कर सकते हो। कैसे? जब क्लाइंट आपके पास क्वेश्चन पूछने आता है, जैसे ही आप पहला कार्ड निकालते हो ना, वो कार्ड मैंने अभी बताया कैसे वर्क करता है। वो क्वेश्चन थ्रो करेगा आपके आसपास, जिस जगह पर आप बैठे हो या कॉल पर भी, तो आपके आसपास एक एनर्जी रोटेट करनी शुरू हो जाएगी जो कि आपको सिग्नल देगी। तो पहला कार्ड जब आप निकालते हो, वो कार्ड उस इंसान की प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में बताता है। यानी कि वो इस टाइम खुश है, हालत खराब है उसकी, किसी ने उसको चीट किया है क्या, वो कार्ड उसकी पर्सनैलिटी को डिपिक्ट कर रहा है, जो पहला कार्ड आप निकाल। अब आप कितने कार्ड निकालोगे, कितने स्प्रेड का, वो हम आगे सीखेंगे। मैं कम से कम 4 या 5 तरह के स्प्रेड्स आपको बताऊंगी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना कि अरे हमें आता नहीं, सब कराऊंगी, बस सुनो खाली पेशेंस। उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। फिर प्रेजेंट उसका क्या चल रहा है, मतलब प्रेजेंट में प्रॉब्लम जो है वो कैसे शेप लेगी, कार्ड दूसरा ये बताता है। तीसरा कार्ड ये बताएगा कि फ्यूचर में जाके क्या होगा उसका, यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों चीजें आपको कार्ड से पता चल जाता है। इमीडिएट प्रॉब्लम का पता चलता है। कार्ड की खाली एक लिमिट है। क्या लिमिट है?
कि ये इससे जो प्रेडिक्शंस हैं या इससे जो आंसर्स है वो हम 11 महीने तक के निकाल सकते हैं या 12 महीने, साल तक। इसके आगे की प्रेडिक्शंस हम नहीं कर सकते। अब कोई पूछता है आके कि मेरे आने वाले 2 साल 3 साल कैसे होंगे, हम नहीं बता सकते। इसमें मैं थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी आपको सिखा दूंगी ताकि आप वो भी निकाल सको। ठीक है, प्लीज प्लीज माइक माइक। ठीक है, तो आपको मैं उतनी न्यूमरोलॉजी सिखा दूंगी कि आप किसी का पर्सनल ईयर निकाल सको, ताकि आपको यहाँ पे अटको नहीं। अभी कोई पूछेगा तो आप बोलोगे कि वो तो मुझे नहीं आता, तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप कंसल्टेंट हो। और जो आता है ना उसको होता है कि सब आना चाहिए इनको, वो तो आपको भगवान मानेंगे। तो उतना मैं न्यूमरोलॉजी आपको सिखा दूं फ्री में, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, फिर मेडिटेशन में हेल्प करते हैं कार्ड, कैसे मेडिटेशन करनी है वो भी हम आगे करेंगे। इंट्यूटिव पावर को बढ़ाते हैं वो भी हम करेंगे आगे, कैसे करना है। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की प्रॉब्लम के आंसर मिल जाते हैं। जब आप 3 कार्ड का स्प्रेड निकालोगे तो बकायदा आपको मिल जाएंगे। क्या उसका जो प्रोसेस रहेगा, कैसे उसको आपने प्रोसीड करना है, वो सारा हम एक एक पॉइंट वाइज करेंगे आगे। ठीक है, डे टू डे प्रॉब्लम्स की गाइडेंस मिलती है। मान लीजिए आप आज कहीं जाना चाहते हो, 2 घंटे का ट्रेवल है, 3 घंटे का है, सही रहेगा ट्रेवल, मुझे ट्रैफिक तो नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। मेरे को पूना जाना है, मैं सुबह जाके शाम को वापस आना चाहता हूँ, सही से आ जाऊंगा, कोई रुकावट तो नहीं आएगी। जो लोग बहुत मानते हैं इन चीजों को, वो हर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, बिना किसी कैलकुलेशन के प्रेडिक्शन हो जाती है। आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, खाली क्वेश्चन पूछना है, कार्ड निकालना है और आपको आंसर मिल जाता है। और टैरो से आप अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो, खाली 1 साल तक। वो एक लिमिट जरूर है, अदरवाइज कोई लिमिट नहीं। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी भी तरह का। ठीक है, किसी को एडिक्शन है, ड्रिंक की एडिक्शन है, या कोई भी गैम्बलिंग की एडिक्शन है या कुछ है, वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। खाली 2 तरह के क्वेश्चन आपने एंटरटेन नहीं करना। पहला, कोई अगर ब्लैक मैजिक का लेके आता है कि किसी ने काला जादू कर रखा है मेरे पे, ये है वो, कार्ड्स निकाल लो, वो क्वेश्चन एंटरटेन नहीं करना आप, मैं नहीं करती। उसका रीजन है कि कहीं ना कहीं एनर्जीज एक्सचेंज होती। नो डाउट मैं आगे आपको बताऊंगी कि कॉर्ड कटिंग कैसे करनी है, वो भी बताऊंगी अगली क्लासेस में। हम वो भी करेंगे कि कॉर्ड कटिंग कैसे करनी, ताकि किसी भी क्वेश्चन का असर आप पे ना हो। लेकिन ये क्वेश्चन आप अवॉइड करें। दूसरा, कोई लेडी प्रेग्नेंट ये पूछती है कि मेरे बेबी जो है वो लड़का है या लड़की, हम उसका क्वेश्चन नहीं लेंगे। ठीक है, तो आएंगे आपके पास ऐसे, और लोग बहुत चालाक होते हैं। अभी देखो क्लास में ना पढ़ने का फायदा ये होता है कि कई बार अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हम, आपके भी सुनूंगी मैं एक्सपीरियंस। तो वो जो एक्सचेंज है उससे इंसान बहुत कुछ सीखता है, जो कि आप बुक से नहीं सीख पाते। मेरे पास एक लड़की का रीडिंग आई थी, ऐसे ही बेटी थी उसकी, कि मैम आप खाली ये चेक कर दो कि मेरा अगला लड़का है कि लड़की है। मैंने कहा मैं तो नहीं लेती ऐसे क्वेश्चन, नहीं मैं आपको मुंह मांगी फीस दूंगी। मैंने कहा नहीं, मैं करती ही नहीं। तो घुमा के उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि आप ऐसे पूछ लो कि मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। तो शी वॉज वेरी स्मार्ट। तो क्वेश्चन लिया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आप नहीं लेंगे, अवॉइड करिए। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अगर क्वेश्चन आपका, मतलब ये हजारों में या बहुत सालों में कभी एक बार ऐसे होता है कि कभी आपने क्वेश्चन पूछा और उससे रिलेटेड कार्ड्स नहीं निकले, ठीक है, या आपको कंफ्यूजन हो गया, आपको समझ में नहीं आया आंसर क्या है, तो वहां आपकी गलती नहीं है। वहां डिवाइन अभी उस इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहता। ये मान के चलना है, आप अपने ऊपर कुछ नहीं लेना, आप हो ही नहीं कुछ, सिंपल सी बात है। करने वाला वो नहीं देना चाहते अभी आंसर। ऐसे में इमीडिएटली दोबारा आप वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, 2 हफ्ते का गैप देते हैं हम, उसके बाद सेम क्वेश्चन आप ले सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिलता, या क्लाइंट की मर्जी के हिसाब से आंसर। अभी क्लाइंट के आंसर सोच के आता है, हर कोई अच्छा ही चाहता है,
नेगेटिव कोई सुनना नहीं चाहता, उसको क्या लगता है कि नहीं मैं पूछूंगा तो यही होगा, लेकिन नहीं निकलेगा तो कहेगा कोई बात नहीं दोबारा पूछ लो, तो दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछना, क्योंकि ऐसे में आप डिवाइन पे शक कर रहे हैं। ठीक है, कम से कम 15 दिन का गैप लीजिए बीच। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है तो टैरो अच्छे टैरो रीडर बनने। क्लियर? अब राइडर वेट के कार्ड्स हम करने जा रहे हैं, ये बहुत पुराने कार्ड्स हैं, इजी करने हैं, और इसमें थोड़ा लिखा हुआ है कि कौन से ऑथर के हैं, वो आप जब कंटेंट मिलेगा तो पढ़ लेना। 78 कार्ड्स हैं इसमें, 22 कार्ड मेजर अरकाना के हैं और 56 जो है वो माइनर के हैं। ठीक है, अब जो 22 कार्ड हैं यही मेन कार्ड है, और ये हम टाइम लगा के करेंगे अच्छे से। ये कहीं ना कहीं आपकी इंटरनल जर्नी को या स्पिरिचुअल कह लीजिए साइकोलॉजिकल चेंजेस को दिखाते हैं। यानी कि जो मेजर कार्ड है ये आपकी लाइफ के बड़े बड़े जो इवेंट्स हैं, बड़े बड़े डिसीजंस हैं, क्रिटिकल डिसीजंस हैं, ये उनको शो करते हैं। यानी आप जब कोई प्रॉब्लम क्लाइंट आपके पास पूछने आएगा और उसमें कोई मेजर कार्ड निकल के आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो बड़ी चेंज को दिखा रहा है। कैसे हम करेंगे आगे। ठीक है, माइनर वाले जो कार्ड हैं वो 4 सूट्स में डिवाइडेड है। टेंशन नहीं लेना अभी कि ये क्या होते हैं, हम करेंगे, खाली एक ब्रीफ दे रही हूं मैं। जो 56 कार्ड हैं वो 4 टाइप्स के कार्ड में डिवाइडेड है। पेंटाकल्स होते हैं, कप्स होते हैं, वॉन्ड्स और स्वॉर्ड्स। अब ये चारों कार्ड्स अलग अलग इमोशंस को दिखाते हैं। ठीक है, पेंटाकल के कार्ड जो है वो पैसे से रिलेटेड होते हैं, कप्स के कार्ड जो इमोशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते। वॉन्ड्स के कार्ड जो है ये एनर्जी से, फायर एनर्जी से रिलेटेड होते हैं, क्रिएटिव एनर्जी। अब फायर एनर्जी क्रिएटिव कैसे है? आग क्या है? घर भी जला देती है और खाना भी बना सकते हो आप। खाना बनाना तो कला ही है, एक आर्ट है, तो क्रिएटिव एनर्जी है। ठीक है, स्वॉर्ड्स, तलवारें, ये एयर एलिमेंट को करता है। तो 4 तरह के एलिमेंट जो है वो उसमें ये कार्ड जो है डिवाइडेड है, और हम एक एक कार्ड करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगी आप पेंटाकल के 10 कार्ड हैं ये ऐसे है कर लेना, नहीं, एक एक कार्ड यानी 78 के 78 कार्ड्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। और जो माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं ये इंडिकेट करते हैं आपकी डेली एक्टिविटीज, इवेंट्स, या लोगों के बारे में, या प्रॉब्लम्स के बारे में, या कुछ ऐसा जो भी, मतलब आपकी डे टू डे प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, ये उनको शो करते हैं। ओके, 14 कार्ड हर सूट में है। 14 पेंटिकल्स में है, 14 कप्स में है, 14 वॉन्ड्स में है, 14 स्वॉर्ड्स में है। ठीक है, अब ये 14 कार्ड्स जो हैं, ये फर्स्ट कार्ड जो है वो हमेशा आपको एस, उसके ऊपर एस लिखा हुआ मिलेगा। चलो ये अभी मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज होगे, समझ नहीं आएगा आपको। ये जैसे जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ती जाएगी ये हम करते जाएंगे वैसे वैसे। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है पेंटाकल्स के कार्ड अर्थ एलिमेंट, कप्स के कार्ड वाटर एलिमेंट। अर्थ मतलब मैंने क्या बोला, एक स्टेबिलिटी, पैसा। पैसा आपको स्टेबिलिटी देता है लाइफ में, इसलिए अर्थ एलिमेंट। अर्थ क्या मतलब? जमीन। जमीन के कहते हैं ना, जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई, जमीन के ऊपर खड़े हो तो आप स्टेबल हो। स्टेबिलिटी आपको लाइफ में क्या देता है? कौन देता है? पैसा देता है। तो इसलिए पेंटाकल्स पैसे से रिलेटेड है। कप्स वाटर के साथ, वाटर पानी है, भावनाएं बहती हैं, फीलिंग्स हमारी फ्लो करती हैं, इसलिए पानी को जोड़ दिया उसके साथ। ठीक है, वॉन्ड्स काम, आपका किसी भी तरह का काम है, क्रिएटिव काम है, एग्रीकल्चर है, डायनेमिक है, बिजनेस है, तो वो फायर एनर्जी आ गई। काम के लिए आपको एनर्जी चाहिए ना, बिना एनर्जी के तो आप काम नहीं कर सकते, इसलिए काम सारे इसके साथ जोड़ दिए। स्वॉर्ड्स, तलवारें कब हवा में घूमती हैं? जब गुस्सा होता है, लड़ाइयां होती हैं, एग्रेशन होता है, टेंशन हो, एयर एलिमेंट। ये अभी कुछ नहीं समझना, इसमें दिमाग नहीं खपाना आपने,
ये मैंने आपको खाली एक व्यू दिया है कि हम कैसे कैसे क्या क्या करने वाले हैं। बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है इस बारे में, मेरी जिम्मेदारी है सब करवाना। कूल रहो, बस रिलैक्स रहना, ठीक है। ओके, अब बताइए मुझे, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो बताइए। अभी तक हमने जो किया, पूछा, सुना, किसी को भी कोई डाउट है? रश्मि, यू वांट टू से समथिंग? ओके, शैलजा जी को कोई डाउट नहीं है, और नो किसी डाउट। क्लियर सबको? ओके, तो आज हम एक कार्ड, दो कार्ड कर लें, आज तैयार हो या इतने ही काफी है? कर लेते हैं, चलिए। धीरे धीरे बढ़ेंगे, मैं इसीलिए पूछ के करती हूँ कि पहले दिन ज्यादा लोड नहीं लेते, बच्चे ने तो डर जाते हैं कि यार समझ नहीं आया कुछ, इसलिए। ये अभी तक जो हमने किया ना, ये सारा बेसिक है। बेसिक मतलब आपको रीडिंग से पहले क्या क्या ध्यान में रखना है, रीडिंग कैसे करनी है, कहाँ बैठ के करनी, किस दिशा में बैठ के, वो हम बाद में करेंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि आप एक टैरो रीडर अगर बनने जा रहे हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान में रखना है। पहले तो अपने पे वर्क करना है। कोई मेडिटेशन नहीं करनी इसके लिए, कुछ ये नहीं करना मेरी इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं है, मेरे को कैसे आएगा टैरो रीडिंग। वो मेरा काम है कैसे करवाना है, कैसे सिखाऊंगी आपको। इंट्यूशन भी स्ट्रांग होगी। बाय द टाइम हमारी क्लास खत्म होगी, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगी आपको। ये सब चीजें फ्री है, कोई चार्ज नहीं है इसका। आपकी इस क्लास में बहुत सारी चीजें आप ऐसे सीख लोगे, ठीक है। चलिए कार्ड करते हैं आज पहला। कार्ड दिख रहा है सबको? क्लियर? ओके, पहला कार्ड है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं अभी पूछेगा, जब मैं कार्ड पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी उसके बाद आप क्वेश्चन पूछना, ठीक है, नहीं तो फ्लो टूटेगा फिर। ओके, कार्ड पहला है 0 नंबर का। ये हमने बहुत सारे वेबिनार्स में किया है, फिर भी हम दोबारा आज करेंगे थोड़े अलग एस्पेक्ट से, ठीक है। कार्ड का नंबर है, देखो नंबर ध्यान में रखना कार्ड। हालांकि हर क्वेश्चन में वो नंबर याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। आपने खाली क्या समझना है, क्वेश्चन आएगा जब, उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही आंसर इसमें से पिक करके देना है आपने। ऐसा नहीं कि अगर 50 मतलब आपको कार्ड के पता है तो 50 के 50 ही उस क्वेश्चन में लगा दोगे, नहीं, जरूरी नहीं है। अगला सिर्फ अगर ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरी नई जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, कार्ड ये निकल के आया 0 नंबर, नई बिगनिंग है, लगेगी, ऐसे कर, ठीक है। तो कार्ड है 0 नंबर का। 0 मतलब नई शुरुआत, 0 से हम कोई भी चीज शुरू करते हैं। फिर सूर्य निकला हुआ, सूर्य सफेद रंग का है और चारों तरफ येलो एनर्जी फैली। येलो कलर किसका है? जुपिटर का है। हमारे जो 9 ग्रह हैं उसमें से 3 नंबर का ग्रह जो है वो जुपिटर है, ठीक है, गुरु। तो जुपिटर के ट्रेड्स क्या हैं, पहले थोड़ा थोड़ा करेंगे, ठीक है, डरना नहीं यार ये भी आ गया बीच में, लेकिन बहुत हेल्प मिलेगी आपको। जुपिटर का काम मेन क्या है? जुपिटर गुरु का मतलब विजन, नॉलेज, एक्सपेंशन, ग्रोथ, सोसाइटी। गुरु, आप अगर ये रटना नहीं, अगर ये सोच के चलोगे ना गुरु क्या क्या करते हैं, वो सबको साथ लेके चलते हैं, उनके पास नॉलेज बहुत होता है, ठीक है। फिर वो जो हम सोचते हैं गुरु उससे 10 कदम आगे की सोच लेते हैं। यहाँ गुरु होंगे वहां ग्रोथ होती है, नए नए आइडियाज आते हैं गुरु को, ठीक है। दीन दुनिया से इतना कुछ उनको, मटेरियल वर्ल्ड से इतना मतलब नहीं होता, नॉलेज से बहुत मतलब है। तो ये गुरु के गुण हैं। और 3 नंबर किसको दिखा, ये येलो कलर किसका है? गुरु का है। हम कहते हैं ना किसी को रेमेडी देते हैं तो हम कहते हैं थर्सडे को येलो कलर के कपड़े पहनिए, क्यों? गुरु का है वो, इसलिए।
उस कलर, अब ये कलर्स के हम बाद में करेंगे कि कैसे रेमेडी देनी है, वो हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। सूर्य निकला हुआ है यानी शबाब पे है। जब सूर्य बिल्कुल 12-1 बजे तक आप देखोगे तो आपको सफेद रंग का ही दिखता है या लाइट क्रीमिश कलर का दिखता है, उस टाइम उनका कोई कलर नहीं होता, यानी कि मिड डे का टाइम है, पूरा शबाब पे है सूर्य। अब ये एक लड़का है या लड़की है, कोई भी है, ये मस्त अपना, फर्क ही नहीं है इसको, धूप निकली हुई है क्या है क्या नहीं, इसको कोई फर्क नहीं है, ये अपना मस्त चल रहा है। हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है, मुंह ऊपर की तरफ कर रखा है, डंडा इसके राइट हैंड में है, ये भी ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना। डंडा इसके राइट हैंड में है, लेफ्ट हैंड में एक फ्लावर है, फ्लावर किस कलर का है, व्हाइट। अंदर भी इसने कुछ व्हाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है जो कि बॉडी हगिंग है, ठीक है। उसके ऊपर इसने मल्टी कलर यानी कोई डिजाइनर सा ड्रेस पहना हुआ है जो कि अंदर से ये रेड दिख रही है। मेरा कर्सर नजर आ रहा है ना सबको? ओके। शू इसके येलो कलर के हैं, ठीक है। लेफ्ट पैर इसका स्टेबल है, राइट पैर इसका पीछे जो कि उठा हुआ है, यानी कि ये चल रहा है। अब एक क्लिफ के एज पे खड़ा है, चोटी के एज पे खड़ा है, यानी कि नीचे खाई हो सकती है, हमें नहीं पता। ये छोटे छोटे पहाड़ भी हैं और एक छोटा सा घर भी है। ये एक डॉग है साथ में जिसने कि अपना हाथ इसके पैर पे रखा हुआ है जैसे उसको रोक रहा हो, और जिस जमीन पे ये खड़ा है वो स्मूथ नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है, ऊपर नीचे है। तो क्या मतलब है इसका, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? एक तो ये कि बंदा अपनी रास्ते जा रहा है मस्त। द फूल का मतलब ये नहीं है कि ये बेवकूफ है, फूल का मतलब ये मस्त है, केयर फ्री है, इसको परवाह नहीं है किसी। हम इसको फूल क्यों नहीं बोल सकते जबकि कार्ड पे फूल लिखा है? हम फूल क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि कार्ड में जुपिटर की एनर्जी बहुत है। फिर इसने शू भी येलो कलर के पहने हुए, यानी कि जो ये करता है, चाल चल रहा है ना, वो सोच समझ के चलता है, ठीक है। इसके पास मंगल की एनर्जी, अंदर से ये बहुत शांत है, व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए, इज वेरी कूल एंड काम। ऊपर से शो ऑफ करता है बिजनेस, यानी कि वीनस, इसको डिजाइनर कपड़े पहनने का भी शौक है। अंदर से रेड है यानी मंगल की एनर्जी भी है। तो अगर टोटलिटी में आप देखोगे तो इस कार्ड में वीनस की एनर्जी है, इस कार्ड में मून की एनर्जी है, मंगल की एनर्जी है और जुपिटर की एनर्जी। तो यानी कि कितनी सारी एनर्जीज है, और सूर्य निकला हुआ है, कितना पॉजिटिव कार्ड है। तो किसी भी क्वेश्चन के लिए इट्स अ बिग यस। अब क्वेश्चन कई तरह के आएंगे। कैसे? मान लीजिए कि कोई बोलता है कि मेरी जॉब नई लग जाएगी क्योंकि मैं पुरानी जॉब छोड़ना चाहता हूं, तो क्या मेरी नई जॉब लग जाएगी? बिल्कुल लग। वो हमने कहां से पकड़ना है? जीरो है, नई शुरुआत है, सूर्य निकला, नए दिन की शुरुआत है, और तुम जा रहे हो भाई, तुम तो ये, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने आए ये वो बंदा है, तो यस बिल्कुल लगेगी, क्योंकि कार्ड में मूवमेंट है। मूवमेंट क्यों? क्योंकि ये चल रहा है, तो कार्ड में मूवमेंट है, यानी कि जॉब तो नई रास्ते में है भाई, तेरे मिल रही है, टेंशन मत ले। अब अगला क्वेश्चन वो पूछता है, क्या वो जॉब जो है वो मेरे लिए सही रहेगी? हाँ बिल्कुल सही रहेगी। अब आपकी नजर जाती है कि ये खड़ा कहाँ पे है। भाई देखो, हो सकता है कि जॉब ज्वाइन करने के बाद तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि वो रास्ता आसान नहीं होगा। नई जॉब है तो नेचुरली दिक्कतें आती ही है, नई जॉब तो आएंगी, लेकिन ऊपर वाले पे भरोसा रखना। इसका मुंह कहाँ है? ऊपर की तरफ। यहाँ पे हम इस चीज को दो तरह से ले सकते हैं। एक तो हम गाइडेंस भी दे सकते हैं कि भाई ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखना, विश्वास रखोगे और अंदर से नेक नियति, प्योर रहोगे। व्हाइट कलर किसको दिखाता है? प्योरिटी को, शांति को। शांत रहोगे, ऊपर वाले पे विश्वास रखोगे, तो तुम्हारी ये जॉब इजीली चलती रहेगी, अच्छी सक्सेस पाओगे। क्योंकि जुपिटर ग्रोथ देता है, तुम्हें ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन तुम्हें ईश्वर पे भरोसा रखना है और
शांत रहना है। अब मान लीजिए आपकी नजर कुत्ते पे चली गई, कुत्ते ने पैर पकड़ा हुआ है। भाई अगर तुम रिस्क लोगे कल को, या किसी नए प्रोजेक्ट में जा रहे हो, कोई ऐसा सवाल आ गया कि मैं कोई नया प्रोजेक्ट लेना चाहता हूँ या टेंडर लेना चाहता हूँ, कोई बिजनेसमैन आता है कि मैंने कोई नया टेंडर फिल करना है, या मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, या बाहर जाना है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, और हमारी नजर गई है कुत्ते पे। ठीक है, मैं नजर क्यों बोल रही हूँ इस पे भी मैं आऊंगी, बताऊं। तो हम क्या बोलेंगे, भाई बिल्कुल जा, क्योंकि आगे रिस्क तो है, इसमें कोई शक नहीं कि कार्ड की टोटलिटी ये कह रही है कि तू बहुत सक्सेसफुल होगा, लेकिन तुम एज पे खड़े हो, यानी कि रिस्क तो है। इसलिए बेटर होगा अगर साथ में किसी अपने लॉयल या फेथफुल बंदे को साथ में रखो। हमारा बहन भाई बीवी कोई भी हो सकता है, पार्टनर को साथ में रखो, क्योंकि वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। अगर तुम कहीं गलत भी जाओगे तो वो टोक देगा। क्यों? कुत्ता किस कलर का है? वाइट। वाइट मतलब मून, शांति, 2 नंबर। मून क्या करता है? मून एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी किसी भी प्लैनेट के साथ दुश्मनी नहीं है, एडजस्टेबल है, कोऑपरेटिव है, शांत प्लैनेट है। तो वाइट कलर मतलब एक ऐसे इंसान को साथ में रखना जिसे तुम सबसे ज्यादा अपने करीब मानते हो, लॉयल है। वो तुम्हें तुम्हारे एग्रेशन से भी बचाएगा। एग्रेशन क्यों? क्योंकि तुम तो चले जा रहे हो, तुम तो अगला पैर रखोगे तो कुएं में, खाई में गिर जाओगे। तुम में तो एग्रेशन है, क्योंकि मंगल के अंदर से रेड कलर भी है, मंगल भी है। लेकिन तुम्हारे साथ किसी लॉयल बंदे का होना बहुत जरूरी है। हम ये गाइडेंस देंगे। ठीक है। अब कोई पूछ लेता है कि मेरा शादी होने वाली है, तो शादी के बाद मेरा हस्बैंड की नेचर क्या होगी, कैसा होगा, या लड़का पूछ लेता होने वाली शादी के बाद उसकी नेचर कैसी होगी। बहुत मस्त मौला है भाई, एंजॉय करने वाली लाइफ को है, रिस्क टेकर है, ऊपर वाले पे विश्वास करने वाली है। यहां पर आप सब चीजें बता सकते हो। ठीक है। अब कोई कहता है जी शादी लव मैरिज करनी है, शादी में घर वाले नहीं मान रहे, क्या शादी हो जाएगी मेरी? कोई ऐसा क्वेश्चन, क्वेश्चन कहीं भी आएगा, देखो मैं तो हर पॉसिबल क्वेश्चन जोड़ देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा। घर वाले नहीं मान रहे, शादी हो जाएगी मेरी, ये क्वेश्चन आ गया, और आपकी नजर गई पहाड़ों पे। पहाड़ भी क्या है? व्हाइट कलर के हैं। भी प्रॉब्लम्स तो हैं, क्योंकि पहाड़ प्रॉब्लम्स को ही शो करते हैं। जैसे पानी किसको शो करता है? इमोशंस को। पहाड़ क्या है? अर्थ एलिमेंट है ना, अर्थ एलिमेंट है, ये टिके हुए हैं मजबूती से। तो पहाड़ जो है ये प्रॉब्लम्स को शो करे। प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन तुम्हारा कद इन प्रॉब्लम से बहुत ऊंचा है, यानी कि तुम इन प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से निकल जाओगे इसमें से, और नई शुरुआत होगी तुम्हारी लाइफ की। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स तो हैं। अब हाथ में सफेद फूल है और लेफ्ट पैर इनका टिका हुआ है। पैरों में जो लेफ्ट हाथ हो, पैर हो, आपकी लेफ्ट साइड हो, डायरेक्शन हो, वो आपका पास्ट है, और राइट आपका प्रेजेंट या नियर फ्यूचर है। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड में इसके फूल है और लेफ्ट पैर इसका टिका हुआ है, यानी कि पास्ट में ये काफी शांत था बंदा और लाइफ में स्टेबिलिटी भी थी। लेकिन एट प्रेजेंट अभी ये मूवमेंट शुरू हो गई है, यानी कि, और डंडा पकड़ा हुआ, डंडे के पीछे एक रेड पोटली है या कुछ भी आप इसको कह लो। ठीक है, यानी कि अब इसने किसी का सहारा लिया है, शायद सपोर्ट लिया ना, डंडे का सहारा लिया है, और एनर्जी यानी रेड कलर का है, यानी क्रिएटिवली ये कुछ करने जा रहा है नया, ये भी हो सकता है। क्लियर? राइट पैर इसका अभी स्टेबल नहीं है, यानी कि अभी तो ये चल रहा है, अभी तुम्हें स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। मिल जाएगी क्योंकि कार्ड की टोटलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारा पैर अभी भी, मेरी नजर पैर पे जा रही है, तो ये पैर तो अभी भी उठा हुआ, यानी अभी तुम स्टेबल हुए नहीं हो जाओगे। ठीक है। अब जो मैंने ये चीजें आपको बोली कि नजर कहाँ पे गई, तो ये बेसिक चीज ध्यान में रखनी है जब भी आपने कार्ड निकालना है।
हालांकि ये मैं आगे बताने वाली थी, तो चलो कोई बात। जब भी आपने कार्ड निकालना है, पहला थॉट आपका क्या आया और पहली नजर आपकी किस पे गई, वो उसी चीज पे नजर जाएगी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आप जब कार्ड्स रीडिंग करोगे तो देखना कि वाकई ऐसा होता है। यही मैजिक है ऊपर वाले का। कार्ड निकाला, पहला एनवायरनमेंट देखना, कार्ड का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा। कार्ड निकाला, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यार, खिला खिला दिन है, सूर्य निकलो, अच्छा लग रहा है, तो एक पॉजिटिविटी आ गई मेरे। उसके बाद हम क्वेश्चन सुनते हैं, उसका सुना कि ये क्वेश्चन है, हमें पता है हम क्या पूछ रहे हैं, मेरी नजर वहीं पे जाएगी। अगर उसने क्वेश्चन मान लो पूछ लिया कि जी मेरे को जॉब घर से दूर मिलेगी या उसी शहर में मिलेगी, और मेरी नजर इधर घर पे चली गई पीछे, और ये मुझे दिख रहा है कि ये तो बाहर निकल आया घर से, तो मैं बोलूंगी नहीं भाई घर के आसपास तो नहीं, दूसरे शहर में मिलेगी तुझे, राइट। तो नजर आपकी कहाँ पे गई, किस चीज को आपने पकड़ा, हमने वो थॉट लेके चलना। उसके बाद टोटलिटी में कार्ड देखेंगे, वो मैं बताऊंगी आगे, स्टोरी कैसे बनानी है, आंसर कैसे फ्रेम करना है, वो बकायदा मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपने जो पहला थॉट आया आपका कार्ड को देख के, उसको नहीं छोड़ना, ठीक है। आज एक कार्ड ही करेंगे। दूसरी बात, जिनके पास कार्ड्स हैं, कोई जाके आज कार्ड्स नहीं खोलेगा। मुझे पता है वो थोड़ी सी अभी रहेगी कि मैं देखूं, वो नहीं करना। जिस दिन मैं बोलूंगी कार्ड्स खोलिए, अब थोड़ा शुरू करिए, उस दिन करना। अभी कार्ड्स की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, कार्ड से रिलेटेड है तो भी पूछिए, कोई बात। मैम सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने इजीली हम इसको पढ़ पाएंगे जिस तरह से आपने पढ़ा है, क्योंकि मैंने क्यों पहले नहीं भी पढ़ोगे, सीखा हुआ है, लेकिन मतलब बिल्कुल मैम। पढ़ पाओगे। मैंने बोला ना, मेरा मकसद आपको प्रोफेशनल टैरो रीडर True, बनाना। true, ma'am. Very well explained. मैम यही Really बोल रहे कि enjoyed. आपने जिस हाँ आपने जिससे समझाया ना, उसे लग रहा है कि आप पढ़ पाएंगे, शायद अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ पढ़ोगे भाई, जाएगा। क्यों नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल पढ़ोगे। बस मन में नियत रखो पढ़ने की, और क्या। मैम ये नोट्स हिंदी में नहीं मिल सकते हैं क्या? कौन बोल रहा, बीना? जी जो मैं बोल रही हूँ सारा हिंदी में तो बोल रही हूँ। हाँ मैम, वो तो है। अभी देखो इसमें क्या लिखा है, इनोसेंट पर्सन, उसके बारे में मैंने पूरा आपको बता दिया। हाँ हाँ इनोसेंट हाँ क्यों है, एज पे खड़ा ऊपर देख रहा है, इसको फर्क ही हाँ नहीं पड़ हाँ रहा मैं गिरूंगा नहीं गिरूंगा। न्यू जर्नी है, आपको पता है, जीरो से शुरू हुई है, सूर्य निकला। अगर मैं आपको हिंदी में पूरे पूरे नोट्स दूंगी, आप अच्छे टैरो रीडर नहीं बन पाओ, आप रटोगे उसको, क्योंकि हम वो भी हाँ, देख चुके हैं। लोगों के पास नोट्स है मैडम, हमें समझ में नहीं आ रहे। तो एक टैरो रीडर क्या है, जितना आप अपना विजन ब्रॉड रखोगे, अपनी इमेजिनेशन को वाइल्ड करोगे, कहीं भी जाने दो इमेजिनेशन, सोच को कहीं भी जाने दो, उतने अच्छे टैरो रीडर बनो। मैं अब आगे अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो मेरे रीडिंग के थ्रू आए हैं। यू विल बी शॉक कि चीजें पकड़ी कैसे जाती हैं, छोटी छोटी चीजें पता ही नहीं चलता, और आंसर निकल आते हैं हमसे। तो जितना मैम अपने आप को बच्चे के लेवल, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, सच में बहुत थैंक अच्छे से। थैंक यू वेरी मच मैम। कौन मैम है, इनकी बीना बीना रिकॉर्डिंग, बोल रही है। हाँ मैम इनकी रिकॉर्डिंग साथ के साथ मिल जाएगी उसी दिन, कल जिससे सुबह हम मिल रिवाइज जाएगी, कर सके। हाँ हम बिल्कुल इसको कल सुबह रिवाइज ही आ कर जाएगी, सके मैम। ग्रुप में मिल जी जाएगी कल सुबह। थैंक यू मैम। कि अलका कुछ पूछना चाहती हैं, हाँ अलका बोलिए, अनम्यूट करो। मैम थैंक यू सबसे पहले तो। वेलकम। मैम आज ही ज्वाइन किया था ग्रुप। मैम कार्ड्स लेने हो तो मैम कौन से लेने होते हैं? राइडर एंड वेट के कार्ड्स, मैम राइडर एंड राइडर एंड वेट। मैं लिंक भेज दूंगी ग्रुप में, अगर आप ग्रुप में हो तो मैं लिंक भेज दूंगी, नहीं तो जिस नंबर से आपको आया था मैसेज, हाँ जी मैम, हाँ जी उसी पे पूछ लेना, बता दूंगी। ठीक है मैम। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हुआ सबको? तो आज एक ही कार्ड करेंगे। कल से हम 2-3 दिन जो है वो धीरे धीरे करो, समझ के करो। जब आप, क्यों, क्योंकि 3-4 दिन आपको कनेक्ट होने में लगेंगे कार्ड्स के साथ। आप अच्छे से कनेक्ट हो जाओगे, कार्ड्स आपको समझने लग जाएंगे, आप कार्ड्स को समझने लग जाओगे, फिर सफर इजी हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन मैं अगेन आई एम टेलिंग, मैं सिर्फ कार्ड्स नहीं कराऊंगी, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी देती हूँ, उसको पकड़ने की कोशिश करो। ठीक है, रिकॉर्डिंग सुनो, बार बार सुनो, रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम आपके पास रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। सुनो इनको बार बार, आपको नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि क्वेश्चन पूछ रहे हो, आंख बंद करके, और कार्ड पहले ही आपकी आंख के सामने आ जाए। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। कई बार मैं रीडिंग ले रही होती हूँ ना, तो मैं भी सोच ही रही होती हूँ कि ये आंसर आएगा, और कार्ड वही निकलता है। इतना कनेक्शन हो जाता है कार्ड्स के साथ। फिर कहीं आप बाहर जाते हो ना, जैसे किसी टेम्पल इन द सेंस गली मोहल्ले वाला टेम्पल नहीं, मान लीजिए सिद्धि विनायक गए, शिरडी गए, कहीं वैष्णो देवी गए, तो कार्ड्स को साथ लेके जाइए। ठीक है, ये कार्ड्स ऐसी जगह पर एनर्जाइज होते हैं। मैं बताऊंगी आगे इनको एनर्जाइज कैसे करना है, मंथ में एक बार। इसको कैसे ऑरा क्लीन करनी, अपनी कार्ड्स कैसे क्लीन करने, वो सब हम आगे करेंगे। लेकिन अगर ऐसी जगह पर आप लेके जाते हो ना, तो ये अलग वाइब्रेशंस होती हैं वहां पे, तो ये कार्ड एनर्जाइज होते हैं। ये डिवाइन चीज है, कोई कार्ड्स ऐसे नहीं है। या आपके घर में बच्चा है, छोटा बच्चा, उसके हाथ में 1 घंटा थोड़ी देर कार्ड्स दे दीजिए, कार्ड्स एनर्जाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अच्छी जर्नी रहेगी अपनी 20-21 दिन की। तो ठीक है, कल फिर हम 3 बजे मिलेंगे, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। रिकॉर्डिंग सुनिए, कल सुबह मिलेगी रिकॉर्डिंग। मैं कोशिश करूंगी अगर आज रात तक मिल जाती है तो आज रात को स्टाफ को बोलूंगे पहुंचा देंगे, इस पे ग्रुप में डाल देंगे। लेकिन रिकॉर्डिंग सिर्फ उनको ही मिलेगी जो ग्रुप में है। शायद ये वाली यूट्यूब पे भी जाएगी, फर्स्ट क्लास की हम डाल ही देते हैं, तो आप लोग जो है वहां से आप सुन YouTube पे सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच मैम। इजाजत है, कल Thank you so मिलेंगे। much. थैंक यू Thank मैम। you. ओके, थैंक यू Thank you, फॉर ma'am. वंडरफुल क्लास। जो लोग नहीं भी, जिन्होंने कोर्स कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर मन बन जाता है आपका कोर्स करने का, तो आप आज भी पे करके स्क्रीनशॉट भेजिए, और कल से रेगुलर क्लास में आ सकते हैं, क्योंकि आज की क्लास फ्री थी, कल से हमारा मैम, अपना ही बैच रहेगा। हाँ जी, चार्जेस मैम, चार्जेस क्या है? 7,999 है, बट आप अभी हाफ पे करके भी ज्वाइन कर सकते हो। फिर बाकी जो हफ्ते 10 दिन बाद पे कर देना, कोई बात नहीं। तो लेकिन देखो, अरे पैसे का नहीं सोचना करो, पैसा जो है ना वो आपका निकल जाएगा 2 महीने में, लेकिन जो मोडालिटी हाथ में और आएगी मैम, वो बहुत बड़ी है ना। और मैं ये भी हाँ कहना जी, चाहूंगी कि मैम के रेट्स तो बहुत एज कम्पेयर टू अदर्स। मैं 13,000 सबको ये बोल रही हूँ का कि आपके कोर्स। रेट बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर्स। अरे रश्मि जी, बिल्कुल मैम, बच्चे बिल्कुल आई एग्री। 13,000 का कोर्स करके भी आई थिंक अंबिका ने भी कर रखा है, राइट हाँ अंबिका? जी, हाँ जी. ये करके बैठी हुई है, वापस से कर रही है। मैम बिल्कुल आई एग्री मैम। तो वो लोग मैम मैंने भी करके कर भी रखा है, कुछ मैं नहीं वापस मिल रहा उनको। तो हमारे भी बढ़ने थे इस साल, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं बोलती हूँ कि 7 नंबर है इस साल, जो कि हाँ ये जी। हेतु नॉलेज का साल है, तो मैंने कहा चलो हम भी पुण्य कमाएंगे, वही रेट रखेंगे, पढ़ा दो बच्चे जितने पढ़ सकते हैं पढ़ने। नंबर। पर आपने जिस तरह से समझाया ना, आई डाउट कभी वो दिमाग से निकल भी सकता है, इतने नहीं नहीं, आराम से, इतनी आपको फुर्सत नोट्स भी से, देखने की हाँ, जरूरत नहीं वही है, मैं बोल रही हूँ। एक पॉइंट आपने बताया है. तभी तो टाइम लग जाता है। नहीं तो लोग हफ्ते में कोर्स करवा देते हैं, फिर वो कहेंगे 21 दिन मैडम। मैं क्या, आप देखो 21 दिन भी कम लगेंगे आपको। मैं आराम मैंने से जो किया था कराइएगा वो धीरे 5 धीरे। दिन में 78 कार्ड्स हो गए थे और कुछ भी नहीं पता. मैंने आपको बोला मैं एक एक कार्ड 78 कार्ड मतलब 78 कार्ड्स करवाऊंगी पूरे। मेरे को ही नहीं तसल्ली होगी, मेरी अपनी नेचर ऐसी है कि मेरे को होता अच्छा ये आ गया दिमाग में तो ये भी बता दूं, कुछ नहीं होता, ये भी बता दूं। देने की नियत होनी चाहिए। और यही मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी जब क्लाइंट के साथ कल को कंसल्टेशन करो, तो अपने पास कुछ होल्ड मत करके रखो। आपको कुछ अगर अच्छा मिलता है दे दो, कोई बात नहीं, बांटो। जितना बांटोगे आपके पास भर भर के आएगा। आपको देने वाला तो वो है, लेकिन जो आपके पास चल के आया ना, आप उसके लिए भगवान हो। तो क्यों कंजूसी करनी, दो ना। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन पूछना था किसी ने, किसने बोला? हाँ मैम, आशा बोल रही हूँ। हाँ जी, आशा बोलिए। सॉरी मैम, मैं बीच बीच में एक्चुअली अटेंड कर रही थी, ऑफिस से अटेंड कर रही हूँ। कोई बात मुझे नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना था हाँ जी। कि कई बार हमारे खुद के मन में भी काफी सवाल होते हैं, तो वो भी हम टैरो से निकाल सकते हैं क्या?
बिल्कुल मिल कर सकता है हमको। बिल्कुल, लेकिन एकदम न्यूट्रल करना रहना, था। उस टाइम न्यूट्रल रहना है, हाँ। ऐसे सोचना है कि आप किसी के लिए रीडिंग कर रहे हो। अच्छा, ठीक है, किसी और के लिए कर रहे हैं हम। हाँ। आके क्वेश्चन निकाला, वो आंसर हमारे हिसाब से नहीं आया, चलो एक बार और निकाल के देख लेते, वो नहीं करना। होता है, चीटिंग नहीं ऐसे करनी है। करते हैं लोग, मुझे पता है, वो नहीं करना। ठीक है, एक बार जो आ गया, डिवाइन की वही मर्जी है, समझो, इशारा समझो। जरूर। यस चलो एक तो जाते थैंक यू। जाते टिप दे देती हूँ। कई बार क्या होता है ना, मन में कंफ्यूजन होती है, जैसे ये कोर्स को लेके कई लोगों के मन में होती है, करें ना करें, करें ना करें। और आप रास्ते में चलते जा रहे हो, घर पे भी बैठे हो, अचानक से आपको बटरफ्लाई दिख जाए अगर किसी भी कलर की तितली, तो समझ लीजिए कि हाँ। आपका आंसर यस की तरफ। ओ। क्यों? क्योंकि जो तितलियां, ये माना जाता है कि वो आपके पूर्वज हैं कोई। जब भी आप डाउट में होते हो, अचानक से बटरफ्लाई दिखना, मतलब कि आप के आसपास वो एनर्जीज है इस टाइम, या तो बचपन में या किसी भी एज में या किसी भी लाइफ में आपके एंसेस्टर जो आपके गाइड भी रहे होंगे, या जिनसे आप सलाह लेते रहे होंगे, ये वो लोग हैं, ये वो सोल्स हैं। तो कभी किसी भी चीज के बारे में डाउट हो ना, जैसे कई बार हम मन में होता है ना, चले जा रहे, गाड़ी में बैठे हैं, कुछ उथल पुथल चल रही है माइंड में, पता नहीं यार क्या होगा क्या नहीं, और बटरफ्लाई दिख गए, तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको पॉजिटिव रास्ते पे या पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं। कभी आजमा, ढूंढना जी नहीं है मैम। तितली को कि ढूंढू कहाँ पे है, वो नहीं करना। ठीक है, अचानक ठीक है मिल मैम, थैंक जाती यू है। थैंक यू। मुझे मैम। ऐसे मैम हमेशा ना फेदर मिलता है ऐसे। हाँ, फेदर भी, आई यस, मैम। वाइट ऑलवेज गेट फेदर इट मिल लाइक जाए। दैट, आई ऑलवेज गेट इट, पता नहीं कैसे। फेदर जो है वो भी, मतलब अगर तितलियां दिख जाएं या फेदर दिख जाए, मतलब आपको आपका डाउट क्लियर मिल जाएगा, हो जाएगा ऐसे। मैम हाँ मैं जी एक मैम, बात आपको बताऊं। हाँ जी, एक बार मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे, रास्ते में बटरफ्लाई आके मेरे, हम दोनों साथ में जा रहे हैं, मेरे आके घूम के बटरफ्लाई चला गया। मतलब मुझे इतना अच्छा फील हुआ वो टाइम पे कि अरे जैसे सच में आप बता रहे हो वैसे ब्लेसिंग्स मिली हो ना, होता है, ऐसा ही फील होता है, हुआ। होता है मैम, बकायदा होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है। मैं हाँ खड़ी हूँ और सोच रही हूँ, तो वो बकायदा राउंड लगाती है, हाँ तो हाँ मुझे होता है कि दैट आई एम प्रोटेक्टेड नाउ। हाँ, बस एक मुझे भी सर्कल वही हो फील गया, हुआ, और एकदम फील अंदर से करके फील देखो, हुआ। हाँ जितना आप नेचर के साथ कनेक्ट करोगे ना, धीरे धीरे आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। हाँ। देखो, आप कनेक्ट होके देखो, लेकिन हम इतना गुस्से हुए हैं, फोन, टीवी, लैपटॉप, सीरियल्स, ये वो देख रहे हैं, हमें कुदरत का एहसास ही नहीं है। कुदरत हर प्रॉब्लम का हल देती है आपको, हम डिकोड नहीं कर पाते। तो टैरो वही चीज है। मैंने आपको क्या बोला कि 21 दिन के अंदर अंदर आपकी सोच बदल जाएगी, देखो आप। हाँ जी मैम, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे को अभी डिवाइन ने जस्ट 15 मिनट पहले ये आपका मैंने देखा है लिंक जो आपका आया है, हाँ जी, तो मुझे नहीं पता था कि ये आपका लिंक पहले भी मैंने किसी को भेजा हुआ था। तो लीना नाम की किसी लड़की ने आपसे शायद किया होगा, उसने बोला मैंने सुचिता जी से किया। मैंने कहा मैंने तो किसी को नहीं हाँ दिया। हाँ हाँ, लीना ने किया है, हाँ, यस। कहती नहीं मेरे को तो आपने भेजा दी भाभी। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो आज मेरे को वापस जैसे रिकॉल करा गया है और आपके हाँ टैरो कार्ड्स आए हैं, तो उसमें लिखा हुआ था र्यून्स वाला है ना हाँ टॉपिक, जी, इसके ऊपर जो हाँ है जी, हाँ ग्रुप के ऊपर। और मुझे अभी कनेक्ट हुई, मुझे नहीं पता टैरो क्लास है कौन सी क्लास है, आई डोंट नो। और मेरे पास राइडर वे के कार्ड्स हैं ऑलरेडी। तो मैं चाह रही थी कि आप प्रोफेशनल लेवल पे भी ये अलग कोर्स करवा रहे हैं या सिर्फ पर्सनल लेवल पे करा रहे हैं हम ये जो कोर्स करेंगे 21 डेज का। मैं तो शुरू से बोली जा रही हूँ कि मेरे को प्रोफेशनल बनाना है आप लोगों को। अच्छा नहीं, मैंने एक्चुअली ना क्लास अटेंड लगाई जरूर थी, लेकिन थोड़ा सा किचन अच्छा, का काम चल रहा कोई था, बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग बात नहीं सुन सुनना, पाई थी। हाँ हाँ। बकायदा ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको, ताकि अच्छा आप प्रोफेशनली एस्टेब्लिश हो सको। अच्छा इसलिए अच्छा। बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी करते हैं, भाई 8,000 का कोर्स कर रहे हो तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, या बहुत फालतू पैसा है, चलो ये नहीं नहीं सीख नहीं, लेते। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नहीं, इट्स मैं एक हाँ वही बात बता रही हूँ, लेकिन मैं ये मान के चलती हूँ कि ये आपकी मेहनत की कमाई हाँ है ना, बिल्कुल बिल्कुल कि ठीक है। इसका मिलना चाहिए, रिवर्ट मिलना चाहिए। तो एक लेकिन टिप और दीजिए ना कुछ, जिससे कि अपने को भी मतलब मिले, क्लाइंट्स मिले। जैसे मैं एक प्रोफेशनल लेवल पे वास्तु न्यूमरोलॉजी करती हूँ, तो मैं टैरो भी पहले था, लेकिन अब कितने सालों से बिल्कुल टैरो नहीं किया, तो कार्ड्स बंद ही पड़े हैं मेरे। तो मैडम पहले तो उसको रीब्रश कीजिए। हाँ, रिब्रश करना पड़ेगा बिल्कुल। हाँ, तो तो उसकी
नहीं है तो क्लास अटेंड कर लीजिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कोई बात नहीं। सी मेरे को एक क्लास, एक क्लाइंट से या एक स्टूडेंट से पैसों का इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप मुझे ये होता है कि जो आपका दबा पड़ा है ना, उसको ब्रश अप करने के लिए एक सही रास्ते का होना जरूरी है। नहीं, मैं चाहती हूँ करना, मैं देख कर रही हूँ, लीजिए। और आपकी मेरे को क्लास बहुत अच्छी लगी है, ऐसे नहीं कि मुझे अच्छी कोई नहीं बात लगी है, नहीं, बट मुझे देख रास्ता भी लीजिए। तो मिले पैसे आने का मेरे पास में, बस वो अभी ब्लॉक हुआ है, वो चाहती हूँ मैं कि किसी तरीके से खुले। मैडम क्या पता आपके ज्वाइन करने के बाद ही रास्ता खुलना होगा आपका, आज इस तरह यहाँ बैठना। देखो ठीक है, डिवाइन बिना मकसद के तो कुछ नहीं करती, ये बात सही है ना। हो सकता है, मैं तो ये कह रही हूँ, हो सकता है जैसे जैसे आप क्लास करोगे, आपने कर रखे है जैसे कह रहे हो सकता है कि आपके डाउट्स वैसे वैसे क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, तो आप शायद बीच में भी रीडिंग लेनी शुरू कर दो, आपके तभी पैसे आने शुरू हो जाएंगे, ये भी हो सकता चलो ठीक है, है कि मैं नहीं? बात कर लूंगी, थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं। थैंक यू आपका वेरी शुभ मच। नाम मैम? रेनू चड्डा। अच्छा ठीक है मैम, हाँ कोई जी, बात नहीं, माइंड बनाओ, बन ओके। जाएगा। तो जिस ग्रुप से आया था वहां पे आप एक बार इंटीमेट कर देना तो आपको आपका ऐड। मैंने एक क्लास अटेंड पहले किया था, जब आप किसी मैम के साथ में आए थे, जब आपने हमें वो दिए थे सारे उपाय दिए थे काफी सारे, आपने एक मैम रेमेडीज, और उनकी हाँ जी। रेमेडीज क्लास थी, वो फ्री वाली, वो आप मैंने हाँ। अटेंड की थी वो वाली, उसके बाद अभी मैंने भी आज मैम तक हमने ज्वाइन करी। आई थिंक अपने स्टूडेंट के लिए तो हमने सिर्फ 800 रुपए में, बाहर वालों के लिए 1200 रुपए थे, कम से कम 250 रेमेडीज दी। कौन देता है अच्छा 250 बताइए? बट मुझे अच्छा, ये होता है कि ठीक है यार, करने दो, कर रहे हैं बच्चे, करने दो, कोई बात नहीं। ठीक ठीक पैसा ठीक है, कमाना मकसद नहीं है, लेकिन पैसा लेना जरूरी इसलिए, एक तो ये कि एनर्जी जा वैल्यू रही रहती है, वैल्यू रहती है, है, एनर्जी जा रही है, वैल्यू होती है, दूसरा स्टाफ है, तनख्वाही भी हाँ देनी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नेट का मैंने बिल्कुल खर्चा है, बाकी बिल्कुल, शौक है और कुछ नहीं। और बहुत लेडीज अच्छी के लिए बात थोड़ा है, बायस्ड होती हूँ मैं कि हाँ, वो कुछ बन जाए, मुझे ये हम्म। होता है, आदमी तो कर ही लेते हैं अपना। मेरे हस्बैंड मुझे रोज बोलते हैं, इतनी क्लासेस लेती है, इतनी क्लास लेती है, क्या करे, कोई पैसे भी आ रहे हैं तेरे पास? मैंने कहा मेरे को शौक है, मेरे को पैशन है पढ़ने आएंगे का। पैसे भी आएंगे, तरीका बताऊंगी आपको कैसे अच्छा आएंगे ठीक है, पैसे। ठीक है, ठीक ठीक है, है, मैं वही थैंक यू। क्लास में हम वो सब भी डिस्कस करेंगे क्लास में, ओके कि ओके, एस्टेब्लिश कैसे करना है खुद को। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं हम थैंक यू, वापस। बाय बाय। ठीक है, टेक केयर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, 3 बजे मिलेंगे कल। ओके। थैंक यू।